अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमारे पास पेज नंबर 136 पे आपका टॉपिक 6.4 से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, डिस्पर्जन का जो वर्डली मीनिंग है, यानी कि जो लफ्ज़ी मानी है वो है बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पर्जन के लफ्ज़ी मानी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसकी स्टैटिस्टिकली यानी कि स्टैटिस्टिकली का मतलब है कि ये हमारे पास जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली यानी स्टैटिस्टिक्स में जो डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्रेड। यानी कि स्प्रेड किसी चीज़ को हम जब छिड़कते हैं तो हम उसे कहते हैं, ठीक है, छिड़कने को कहते हैं हम। मतलब आ जाता है कि हमारे पास स्प्रेड और स्कैटरनेस का यानी क्या होता है? तोड़ना। कि हम किसी चीज़ ऑब्जर्वेशन को ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट, अगर हमारे पास कोई डाटा सेट आता है उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम तोड़ते हैं या उसको फैला देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, द स्प्रेड और स्कैटरनेस इन अ डाटा कैन बी सीन इन टू वेज, यानी कि डाटा को हम जो स्प्रेड या स्कैटर करते हैं वो दो तरह के तरीक़ों में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो फर्स्ट है कि हमारे पास द स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट, कि अगर हमारे पास स्प्रेड हम फाइंड करें मौजूद हो दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली इंतहाली, यानी कि इंतहा में आता है जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन को हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। ठीक है, या तो हम स्प्रेड फाइंड करते हैं दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के बीच, यानी कि और यहाँ फिर हम स्प्रेड करते हैं अराउंड एन एवरेज से, या हम किसी एवरेज के अराउंड जो है स्प्रेड फाइंड करते हैं। ठीक है, उसे हम जो है बेसिकली हम ज़्यादातर जो है अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। कोई भी एवरेज हम यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम अरिथमेटिक मीन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक कर लेते हैं, तो वो होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 137 पे। जो आगे से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पेज में हमारे पास 137 में हमारे पास क्या है कि हम डिस्पर्जन का क्यों फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इसको इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें बिहेवियर, यानी कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, हर यूनिट पॉपुलेशन का थोड़ी सी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स पे, तो हर यूनिट पॉपुलेशन का अराउंड एवरेज वैल्यू क्या बिहेवियर है। एवरेज यानी सबसे पहले हम जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं बिहेवियर्स की हर यूनिट के हर पॉपुलेशन की यूनिट की, हम उसका एवरेज लेंगे। देन हम उसको हर फिर यूनिट पॉपुलेशन को हम उसकी एवरेज वैल्यू के अराउंड चेक करेंगे। तो इसको हम इसलिए हम डिस्पर्जन को यूज़ करते हैं। डिस्पर्जन एक और जगह हमारे पास यूज़ होती है, वो है कि अगर हमारे पास दो सेट्स डाटा के सेट्स हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है ताकि हम मोर डिटेल्स से इनको आपस में कंपेयर कर लें दो डाटा के सेट्स को। ठीक है, कंपेयर करने के लिए भी हमारे पास डिस्पर्जन होती हैं। ठीक है, जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं हम जो डिस्पर्जन को फाइंड करने के लिए कोई भी हमारे पास डाटा है, ठीक है, जो टेक्निक्स होती हैं जो हम जो फाइंड करते हैं, जिससे हम डिग्री या एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन यानी कि तो तब्दीली आती है, तब्दीली की इंतहा जो होती है वो हम करते हैं फाइंड किसी भी डाटा सेट में, उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली टेक्निक्स हैं जो फाइंड करती हैं हमारे पास डिस्पर्जन को, जो कि होती है डिग्री या एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जो हमारे कोर्स में डिस्पर्जन्स की टाइप्स हैं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन्स की हमारे पास टाइप्स हैं, वो भी हमारे पास 3 दी गई हैं। ठीक है, तो वो हम वही स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रेंज, ठीक है बच्चे, फिर सेकंड में आ जाता है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएंस, रेंज, वेरिएंस, और थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बारी बारी हम इनको देख लेते हैं। रेंज क्या है? रेंज बेसिकली मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा। डिस्पर्जन दो तरह की होती थी, हमने भी पीछे से पेज में देखा कि एक टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ डाटा के बीच होती है और दूसरी जो होती है अराउंड एवरेज वैल्यू होती है। तो रेंज जो कैसी डिस्पर्जन है वो मेजर्स करती है एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन के, जो वेरिएशन की हद है वो तब्दीली की जो हद है, वेरिएशन तब्दीली को कहते हैं बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जो दो इंतहा की ऑब्जर्वेशन है, यानी जो वेरी फर्स्ट और वेरी लास्ट या कह सकते हैं, या वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशंस में हम जो चेंजेस आती हैं वो हम उसको रेंज कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, हमारे पास ये होता है अगर हमारे पास जो डाटा है वो अनग्रुप्ड है,
या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, ठीक है, तब हमारे पास रेंज का ये फार्मूला होगा। रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्स जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, माइनस एक्स मीन यानी मिनिमम ऑब्जर्वेशन या मिनिमम वैल्यू। जो डाटा सेट में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू में से जो सबसे बड़ी वैल्यू उसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। इसको हम एक्स एम से भी डिनोट करते हैं, शो करते हैं, और माइनस और एक्स मिनिमम को एक्स ज़ीरो जो छोटा है इसको हम एक्स नॉट भी कहते हैं, ठीक है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है वेयर एक्स एम एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स एम, ठीक है, द मैक्सिमम हाईएस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक्स मिनिमम इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये हमारे पास क्या है, द मिनिमम लोएस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो सबसे छोटी कम या सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास एक्स मिनिमम होगी, ठीक है, यानी मिनिमम ऑब्जर्वेशन। आगे से अगर हमारे पास जो है डाटा जो है वो कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा है, ठीक है, तो हम उसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। रेंज हमारे पास क्या होगी, हम पहले उसकी क्लास बोर्ड जो भी डाटा क्लास लिमिट्स दी होंगी, ठीक है, हम उसकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री जो अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री जो होती है वो सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री होती है, ठीक है, माइनस कर देंगे लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रेंज फाइंड हो जाएगी। आगे हमारे पास एग्जांपल 1 है, ठीक है, फाइंड रेंज फॉर फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वेट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, हमने इसमें रेंज फाइंड करनी है। 110 109 84 89 77 104 74 97 49 59 103 और 62 हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। जो एक्स एम है यानी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमारे पास 110 है, तो हमने एक्स एम को 110 के इक्वल रख देना है, और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 49 है, तो एक्स नॉट को हमने 49 के इक्वल रख देना है। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला भी हमने इधर ई पर एक्स एम माइनस एक्स नॉट होता है, ठीक है, एक्स, ठीक है, तो एक्स एम माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, 110 माइनस 49, जिसको हम सॉल्व करेंगे 61, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगी। इस तरह से हम इसकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं। आगे से अगर हमारे पास डाटा जो है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है, तब हम हमारे पास क्लासेस या ग्रुप्स दिए हुए हैं या फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, हमने उसकी क्लास बाउंड्रीज बना देनी है। फिर रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू अपर वैल्यू ऑफ द लो क्लास, ठीक है, और माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द अपर क्लास, यानी 69.5 में से हमने 9.5 को माइनस कर देना, हमारे पास 60 आ जाता है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। अगर से सेकंड हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये है ठीक है, वेरियंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्साइज। वेरियंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी मीन ऑफ, यानी मीन लेना है हमने, मीन हो किसी भी चीज़ को जब वैल्यूज यानी कोई भी ऑब्जर्व, मीन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम इसको अगर हमें कोई मीन मेंशन ना किया हो तो वो अरिथमेटिक मीन कंसिडर करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसको सिंपली मीन भी कहा जाता है। मीन क्या होता है कि जो भी हमारे पास डाटा सेट है उन सब वैल्यूज़ को, उसकी सब वैल्यूज़ को प्लस करके उसके नंबर से उसको डिवाइड करना है, ठीक है। मीन किसका है, ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस, ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस यानी स्क्वायर, यानी हमने स्क्वायर लेना है किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई भी ए स्क्वायर ए होगा तो ए का स्क्वायर, लेकिन हमारे पास ये जो स्क्वायर डेविएशंस है, डेविएशंस का हमने मतलब वर्ड्स पढ़ा था कि डेविएशन है कि एक्स यानी कि ऑफ एक्स आई है तो एक्स आई माइनस सम वैल्यू होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन से है, तो एक्स आई की डेविएशन अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन है यानी x1 माइनस उसका सब ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन करेंगे डेविएशन फ्रॉम, तो ये हमारे पास ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, स्क्वायर डेविएशंस हमारे पास होती हैं ऑफ एक्स, ये ऑब्जर्वेशन से यानी x माइनस एक्स आई, ठीक है, हमारे पास डेविएशंस कोई भी एक्स आई है, ठीक है, किससे डेफिनेशन है, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, ठीक है, तो उसकी ये हो जाएगी एक्स मीन, यानी कि अगर हम इसका फुल कॉलम की हेडिंग देंगे तो वो हमारे पास डेविएशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। ये एक्स आइज जो है आई इक्वल टू 1 ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर्ड ये डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ये हो जाएगा। आगे से हमारे पास आ जाता है स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड का मतलब है कि हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और वेरियस इज मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर डेविएशंस का कॉलम आ जाएगा। मीन क्या होगा, इन सब का सम करेंगे, इन सम के लिए हम समीशन का यूज़ करते हैं
ये से और डिवाइड कर देंगे जितनी नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशन या जितने नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स नंबर ऑफ रोज हैं, यानी जितनी हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन है एन, ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन है तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए वेरियस हो जाएगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डाटा तो फिर हमारे पास इधर एफ आ जाएगा और इधर फिर हमारे पास जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस में समीशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर और डिवाइड बाय समीशन एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरियंस का फॉर्मूला आ जाता है। अब आ जाए पेज नंबर 138 पर बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला फॉर ग्रुप अनग्रुप डाटा या कह सकते हैं फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए। आगे से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यों लफ्ज़ यूज़ है? अब आप देखते हैं कि अगर हमारे पास 9 है, इसका स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास +-3 आता है। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 होगा और नेगेटिव स्क्वायर रूट -3 होगा, तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। Standard deviation is defined as a positive square root of the mean of the square deviations observation from the arithmetic mean। ये वेरियंस की डेफिनेशन आ गई है, सेम वही उसका पॉजिटिव हमने जस्ट स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। हम उसको किस तरह से लिखते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को समीशन, अगर ये इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो ये हमारे पास लिखा जाएगा समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर ओवर समीशन एफ का हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाती है कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फॉर अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास कैसे होता है, इसका फार्मूला ये है, ठीक है। अगर हमने इसको मज़ीद फर्दर हम इसको वेरियस का फार्मूले को खोले तो वो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने अगर ये किस तरह से आया हमारे पास है समीशन एक्स माइनस, ठीक है, इसको हमने इस तरह से ड्राइव किया एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाय एन था, ठीक है। ये हमारे पास वेरियंस का फॉर्मूला था। इसको हमने जो है ब्रैकेट में जो स्क्वायर है इसको हमने खोल लेना है। समीशन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स मीन ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लग देगा प्लस समीशन एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास नीचे आ जाएगा एन। अब हम इसको जो है समीशन को जो है हर स्टेप के साथ खो लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर -2 एक्स मीन, ठीक है। जो समीशन है वो एक्स की वैल्यूज़ के साथ हो रहा है, समीशन एक्स प्लस एक्स मीन का स्क्वायर और समीशन क्या आ जाता है 1, ठीक है। समीशन 1 हमारे पास जो होता है वो हमारे पास समीशन 1 आ जाएगा, यानी कि सब ऑब्जर्वेशंस का आ जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा एन के कर, यानी कि एन जितनी ऑब्जर्वेशंस होगी वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि समीशन हाल ही है तो हमने उसको समीशन 1 लिख दिया, यानी कि सब ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर देना। ये हमारे पास हो जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन और ये हमारे पास आ जाता है -2 एक्स मीन समीशन एक्स बाय एन, ठीक है। हमने समीशन एक्स बाय एन के आगे काटे और प्लस हमारे पास आ जाता है एक्स मीन का स्क्वायर एन बाय एन, ठीक है। अगर से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है समीशन एक्स का स्क्वायर बाय एन -2 एक्स मीन, ठीक है। ये समीशन एक्स बाय एन हमारे पास एक्स मीन का ही फॉर्मूला है तो ये एक्स मीन हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास जो है एन जो है एन से कैंसिल आउट हो जाता है, इधर आपके पास आ जाता है एक्स मीन का स्क्वायर। आगे से आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस इधर हमारे पास आ जाता है -2 इंटू एक्स मीन का स्क्वायर प्लस एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आगे से फर्दर लेकर चलते हैं, ये हमारे पास हो जाता है समीशन एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस, ठीक है। एक्स मीन का स्क्वायर है, एक दफ़ा -2 है, एक दफ़ा +1 है, -2 + 1 -1 हो जाएगा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है कंप्यूटेशनल फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हमने ड्राइव किया है तो ये हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशनल फार्मूला फॉर वेरियंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होगा तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, सेम हमने यही करना है। और ये हमारे पास है डेफिनेशनल फार्मूला, और ये जिसको हमने कंप्यूट करके फाइंड किया है तो ये हमारे पास कंप्यूटेशनल फार्मूला है। आगे से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 6 है, द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। आपके पास 6 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है।
इनके मार्क्स जो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ये है, ठीक है। आपने इसकी डिटरमाइन करनी है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अगर हाँ आपने इसको डेफिनेशनल फार्मूला से करना है तो आपको इसके यानी कि ये ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हैं, आपने उसकी डेविएशन लेनी है उसके मीन से, ठीक है। उसके ऑब्जर्वेशन को सम करके उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके जो आपके पास आता है ये हमारे पास मीन वैल्यू है। एक्स माइनस एक्स मीन यानी एक्स माइनस हमारे पास 62 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स माइनस 62 हर ऑब्जर्वेशन से हमने 62 माइनस करना है, ठीक है। 60 में से 62 माइनस किया तो -2, इस तरह से हमने हर ऑब्जर्वेशन से 60 माइनस करना है और फिर इन सब जो ऑब्जर्वेशन आई हैं इनको सम करना है, तो वो हमने इधर लिखना है सम ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन आई हैं जिनको हमने माइनस किया है इनसे मीन, तो इसका हमने स्केयर लेना है। अब हर ऑब्जर्वेशन का स्केल लेना है, अब इसका सम लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके ये वाले आ जाते हैं। ये अगर हमने इसके डेफिनेशनल फार्मूला से करना है तो सॉल्व करना है, लेकिन अगर हमने इसके कंप्यूटेशनल फार्मूला से इसको सॉल्व करना है तो हमने हर ऑब्जर्वेशन का स्केल लेना है, तो ये हमारे पास इनका सम आ जाता है, ठीक है। मीन है अगर हम इसको डेफिनेशनल फार्मूला से करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ये जो ऑब्जर्वेशन आई है ये डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6 है, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है आंसर हमारे पास आ जाता है 433.333। आगे से पेज नंबर 139 पे आ जाए। इसके बाद अगर हम इसको कंप्यूटेशनल फार्मूला से यूज़ करते हैं तो हम समीशन एक्स की वैल्यू लिखेंगे ओवर एन की वैल्यू लिखेंगे माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल का स्केयर, या हम इसमें एक्स मीन की वैल्यू का होल का स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स मीन हमारे पास यानी का स्केयर हम लेंगे 3844 आ जाएगा, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू में से हम ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। बाय कंप्यूटेशनल फार्मूला से और बाय डेफिनेशनल फार्मूला से हमारे पास आंसर सेम आएगा, आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है, ठीक है, या हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं या सिंपली वेरिएशन कह सकते हैं। वेरिएशन हम तब्दीली को कहते हैं। जब हम इसे सिंपली वेरिएशन का बात की जाए तभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। हमारे पास वेरिएशन है, ठीक है, हमने इसको स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर हमने ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला यूज़ करना हो तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास आ जाता है। इसमें अगर वो हमने इसका डेफिनेशनल फार्मूला तो देखा था, लेकिन अगर इसका कंप्यूटेशनल फार्मूला हो जाएगा समीशन एफ ओवर समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ का होल का स्क्वायर। अगर इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो हमारे पास इस फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट टॉक्सिक बॉक्सेस इन ग्राम, ठीक है। ये वेट है हमारे पास टॉफी बॉक्सेस के ग्राम्स में, ठीक है। हमने डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड आउट करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी डेफिनेशनल मेथड से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमने ऑब्जर्वेशन एक्स लिखे हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं जो वेट टॉफी बॉक्सेज हैं ग्राम्स पे। आगे से हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसीज इनकी आ जाती हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स मीन चाहिए, और हमारे पास फिर हमने एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, फिर हमारे पास एफ एक्स इंटू एक्स माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या कहते हैं, समीशन एफ एक्स भी चाहिए होगा। चूँकि हमारे पास ये ग्रुप डाटा है तो हमारे पास एक्स मीन अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा हमारे पास समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ हो जाएगा, ठीक है। यानी समीशन एफ क्या होगी, यानी हम सब फ्रिक्वेंसीज को टोटल करेंगे तो समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, समीशन एफ इज इक्वल टू 40 आ जाता है, ठीक है। और एफ एक्स हमारे पास है, यानी हम एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, ठीक है। हम इन सब ऑब्जर्वेशंस को जो है हम एडअप करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आप इनको कैलकुलेटर से ऐड करें, आपके पास 1300 आ जाएगा। तो एक्स मीन क्या हो जाएगा, समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ, यानी 1300 बाय 40, इधर आपका आ जाएगा 1300 बाय 40, ठीक है। आप इसको डिवाइड आउट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी एवरेज आ जाती है 32.5, ठीक है। तो हमने हर वैल्यू से 32.5 को माइनस कर देना है। जब हम 4.5 में से 32.5 माइनस करना है तो आपके पास आ जाता है -28। इस तरह से आपने हर वैल्यू से माइनस कर देना तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन का डाटा आ जाता है। फिर आपने इस जो ये वैल्यूज़ आई हैं या जो ऑब्जर्वेशन आई हैं इनका आपने स्क्वायर ले लेना है, -28 का स्क्वायर लेना है, यानी आपने -28 को मल्टीप्लाई कर देना -28 से। जब भी हम स्क्वायर लेते हैं किसी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू का वो पॉजिटिव हो जाती है। जैसे नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 28 से मल्टीप्लाई होगा तो 784 आ जाएगा। इस तरह हमने इसकी हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर ले लेना है।
तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने इसको इस ऑब्जर्वेशन को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। एफ इंटू एक्स माइनस एक्स के 2 इंटू 784, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन का सम अप ले लेंगे, वैसे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम इन ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है। आगे से हमारे पास हमने सॉल्व करना है। ठीक है, 10,440 आ जाती है आपके पास वैल्यू। आपने इसका वेरिएंस लेना है। ठीक है, 10,440 डायरेक्ट हम स्पेशल एफ से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 261 स्क्वायर ग्राम आ जाएगा। क्योंकि ये वेरिएंस है तो ये हमारे पास स्क्वायर ग्राम आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अगर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ये 16.155 ग्राम आ जाएगा। अगर हम इसको कंप्यूटेशनल फार्मूला से यूज़ करना है तो ये समेशन एफ एक्स का स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल का स्क्वायर। ठीक है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर सेम आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अगर हमने इसको करना है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर जो है अब इसमें सेम आ जाएंगे। आगे से आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल 5, कंपेयर द वेरिएशन अबाउट मीन ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, दो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, एक ग्रुप के मार्क्स दिए हैं और एक ग्रुप के मार्क्स दिए हैं। हमने वेरिएशन अबाउट मीन करनी है। वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन बेसिकली हमारे पास जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ होता है, यानी चेंजेस कितनी आई है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप का डाटा ये है, उनके मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में है, सेकंड ग्रुप के ये मार्क्स हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, आपने अपने डाटा में एक्स की वैल्यूज़ लिख लेने, वाई की वैल्यूज़ लिखने, इनका सम अप करना है, इनका सम अप करना है। ठीक है, इनके मीन फाइंड कर लेने हैं, मीन ऑफ ग्रुप ए फाइंड कर लेना है, मीन ऑफ ग्रुप बी। अब ग्रुप ए की डेविएशन उसके मीन से लेनी है। मीन हमारे पास आ गया 62, हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया, 62 आ गया, तो फिर हमने हर ऑब्जर्वेशन से 62 माइनस करना है, तो ये आ गया। अब ये जो ऑब्जर्वेशन आई हैं हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपने फिर सेम काम वाई के साथ करना है। ये वाई वाली ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन आपके पास 62 आया, हमने हर वैल्यू से 62 माइनस करना है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपने सब इन ऑब्जर्वेशन का स्केल लेना है तो आपके पास ये आ जाती है। आपने इनको सम अप करना है तो ये आपके पास आ जाती है। इनको इस कॉलम को सम अप करना है तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है। आपने स्टैंडर्ड वेरिएशन फाइंड करनी है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2600 डिवाइड बाय कितनी हमारे पास क्वान्टिटीज़ है 6 है, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे से स्टैंडर्ड डेविएशन आपने वाई की लेनी है। ठीक है, तो फिर उसका ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है किसकी वेरिएशन स्मॉलर है, ग्रुप बी की हमारे पास जो वेरिएशन कम है। ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, और ग्रुप ए के मार्क्स जो है उनमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। यानी कि ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के आपस में जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से कम मार्जिन में उनके मार्क्स हैं, लेकिन जो ग्रुप ए है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है। आगे से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे। आपका पेज नंबर 141 में एक्सरसाइज 6.3 है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्जन। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप डिस्पर्जन के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, अभी हमने स्टडी किया डिस्पर्जन जो होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्प्रेड एंड स्कैटरनेस होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकली डिस्पर्जन मीन्स द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट। द स्प्रेड और स्कैटरनेस इन अ डाटा सेट कैन बी सीन इन टू वेज। फर्स्ट वे है द स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट। हमने ये देखा है कि अभी जो हमने कोर्स स्टडी किया उसमें हमारे पास ये रेंज जो है ऐसी डिस्पर्जन है। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस अराउंड एन एवरेज से अरिथमेटिक मीन जो एवरेज के गिर्द कौन सी है डिस्पर्जन, वो कौन सी है हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे से हमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ऐसी टेक्निक होती हैं जिससे हम डिस्पर्जन को मेजर करते हैं, या हम डिग्री या एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करते हैं डाटा सेट के अंदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आगे से आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। आपने इनको डिफाइन करना है कि रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है।
ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रेंज हमारे पास क्या है, रेंज में ये एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डायरेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। एक्स मैक्स को हम एक्स एम से भी शो करते हैं, एक्स मिनिमम को हम एक्स नॉट मिनिमम ऑब्जर्वेशन को हम एक्स नॉट से भी करते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या को हम या मैक्सिमम भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं एक्स मैक्स, और जो एक्स मिनिमम है शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट लोएस्ट या मिनिमम ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं क्लास बाउंड्री या ऑब्जर्वेशन को हम एक्स मिनिमम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगर डाटा जो है अनग्रुप या डिस्क्रीट हो तो फिर हमारे पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, और अगर हमारे पास डाटा कंटिन्यूस ग्रुप डाटा हो तो फिर हमारे पास क्लास बाउंड्री यूज़ होगा एक्स एम। इसी तरह से लोएस्ट क्लास बाउंड्री हमारे पास एक्स मिनिमम के तौर पर यूज़ होगा एज अ रेंज फाइंड करने के लिए। अगर से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स साइज आई इज इक्वल टू 1 2 से n ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास किस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से। ये इसका डेफिनेशनल फार्मूला है, या तो आप इसको अगर आपने इसको कंप्यूटेशनल फार्मूला से भी लिखना है तो ये आपका कंप्यूटेशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर ग्रुप डाटा के लिए आपने करना है तो ये आपका हो जाएगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स मिन का स्क्वायर ओवर समीशन एफ, और सेम इधर हमारे पास समीशन एफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास पर ये ग्रुप फॉर ग्रुप डाटा के लिए डेफिनेशनल फार्मूला है, ठीक है। और ग्रुप डाटा के लिए अगर हमारे पास कंप्यूटेशनल फार्मूला चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वो हमारे पास हो जाता है समीशन एफ एक्स का स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ का होल का स्क्वायर। आगे से हम आ जाते हैं वेरिएंस की वेरिएशन की तरफ। ठीक है, वेरिएंस हमारे पास है। वेरिएंस को हम डिफाइन करते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स आई, यानी एक्स आई हमारे पास क्या होगा, आई वन से एन ऑब्जर्वेशन होंगी फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ठीक है। वेरिएंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपका डेफिनेशनल फार्मूला है, इसका अगर कंप्यूटेशनल फार्मूला लिखे तो ये हमारे पास आ जाता है समीशन एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल का स्क्वायर, ठीक है। अगर वेरिएंस को अगर आपने फॉर ग्रुप डाटा के लिए देखना है, फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डाटा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाय समीशन एक्स। यह आपके पास जो है डेफिनेशनल फार्मूला हो जाता है। अगर इसका आपने कंप्यूटेशनल फार्मूला करना है तो ये समीशन एफ एक्स का स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ का होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आपके पास है द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन पीस आर एज फ्लोज। आपको ये 5 टीचर्स की सैलरीज दी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है। फाइंड हमने इसकी रेंज करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड से कर सकते हैं। जब आपको नहीं गिवन किया होता कि कौन से मेथड से करना है, आप किसी एक मेथड से कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि दोनों मेथड से करें, ठीक है। ये हमारे पास रुपीज़ सैलरीज के, तो पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं, ठीक है। रेंज तो हमारे पास रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, इस पास से हम रेंज इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी है, इसमें से 11, 5, 12, 15,000 15,000 हमारे पास जो है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 15,000 माइनस हमारे पास हो जाएगी मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 11 जो है हमारे पास 11,500 जो है मिनिमम ऑब्जर्वेशन हो जाती है,
ठीक है। हम 15,000 में से 11,500 को माइनस कर देते हैं। आपके पास आ जाता है 3,500। 3,500 ये आ जाती है रेंज। आगे से अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिंपली एस से भी डिनोट कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो है ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अब इसको सबसे पहले एक्स मीन फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके एक्स ऑब्जर्वेशन है, तो अपने इधर से एक्स मीन फाइंड करने के लिए समेशन एक्स लेना है। समेशन एक्स आपके पास जो होगा, ये जो वैल्यूज़ है आपने इसको सम अप कर देना है, तो आपके पास जो है समेशन एक्स आ जाता है। ठीक है, इसको सम अप करके आपके पास आ जाता है 68,200, तो ये आपका समेशन एक्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक्स मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स मीन क्या हो जाता है हमारे पास, बेसिकली अरिथमेटिक मीन होता है एक्स मीन। ठीक है, समेशन एक्स बाय एन। ठीक है, समेशन एक्स हमारे पास आ गया 68,200 और हमारे पास सैलरी थी 5 टीचर्स की, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास 5। ठीक है, इधर हमारे पास 5 आ जाता है। अब 68,200 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 13,640 आ जाता है। आपने इस पर 13,640 नोट आउट करना है। ये आपका जो आ जाता है, ये आपका आ जाता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आपने इधर हर ऑब्जर्वेशन से 13,640 को माइनस कर देना। या इसके ऑब्जर्व आपके पास आ जाता है -2,140। आपके पास इधर आ जाता है -2,140। अब हम इससे करते हैं, ये आपके पास आ जाता है -1,240। ये आपके पास आ जाता है +1,360। इसका साथ आउट करने से आता है 860। ये आपके पास आ जाता है 1160 यानी 1160। ठीक है, ये हमारे पास डेविएशन है। अब हमने इसके मीन से जो है इसका स्केल लेना है 13,640। ठीक है, अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये जो आपके पास डाटा है ऑब्जर्वेशन, अब बारी बारी इन ऑब्जर्वेशन का स्केल लेना है। इसका स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाती है ये ऑब्जर्वेशन। ना अब हम इसका स्केल लेते हैं। अभी हम इन सब वैल्यूज़ को एडअप कर लेते हैं। इधर हमारे पास आ जाएगी समेशन एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर की वैल्यू जो कि इक्वल होगी, इधर से हम लिख देते हैं। तो ये आपके पास जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास होगी, तो ये हमारे पास आ जाती हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे यानी हमने रेंज फाइंड आउट कर लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसको ऐसे सिंपली भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर ओवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स मीन हमारे पास क्या आ जाता है, का स्क्वायर क्या आ जाता है। ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है हम इसको लिख लेते हैं 10,052,000। तो हम इसको लिख लेते हैं और डिवाइड बाय 5।
ये आपके पास आ जाता है 2,10,040, 2,10,000। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट लेना है इसका वैल्यू का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाता है 1,417। अगर हम इसको 3 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करते हैं तो 0.886 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ये सॉल्व आउट हो जाता है। हमने इसकी रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी, हमने रेंज फाइंड कर ली, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर ली, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, इसके ए और बी पार्ट हैं। ए पार्ट में भी हमारे पास इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हर सेट की करनी है। फर्स्ट में हमारे पास ये सेट है 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5। ठीक है, हमारे पास इसमें 8 ऑब्जर्वेशन हैं। हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। अंदर क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये आपका डाटा सेट आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप इसको डेफिनेशनल मेथड से भी कर सकते हैं और कंप्यूटेशनल मेथड से भी कर सकते हैं। किसी भी मेथड से जिससे आपको आसान लगे आप उससे कर ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट मेथड यानी डेफिनेशनल मेथड से कर रही हूँ। उसके लिए आपने इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास। ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशंस को टैली कर लेना है। एक्स माइनस एक्स मीन, आपने एक्स माइनस की आपने कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले हमने अब एक्स मीन लेना है। ठीक है, एक्स मीन के लिए आपने समीशन एक्स करना है। ठीक है, ये इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। ठीक है, समीशन एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, इन सब वैल्यू को प्लस करने से आपके पास आ जाता है 76। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को प्लस कर दें। अब हमने एक्स मीन फाइंड करना है। एक्स मीन आपके पास हो जाता है समीशन एक्स बाय एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, समीशन एक्स आपका 75 आया, 76 आया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 8 है। अब हम 76 को 8 से डिवाइड करते हैं। बच्चे आपने 76 को 8 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाता है 9.5। ठीक है, तो मीन आ गया आपके पास 9.5। अब आपने इस 9.5 को इस ऑब्जर्वेशन की हर वैल्यू से माइनस करना है। अब इधर डेविएशन में हमने 9.5 लिख देना है। ठीक है, अब हर वैल्यू से हमने 9.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 12 में से हमने 9.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका आ जाता है 2.5। 6 में से 9.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, -3.5। 7 में से 9.5 को करना है -2.5। 3 में से 9.5 को माइनस करना है -6.5। 15 में से 9.5 को माइनस करना है 5.5। 10 में से 9.5 को माइनस करना है 0.5। 18 में से 9.5 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाता है 8.5। 5 में से हमने 9.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, -4.5 आ जाता है। ठीक है, आपका इधर एक्स मीन की स्क्वायर है यानी 9.5 माइनस किया है, तो हमारे पास जो डाटा आया हमने इन ऑब्जर्वेशंस का स्केल ले लेना है। ठीक है, ठीक है, अब अपने चेक करने के लिए अब ये भी डेविएशंस इनका सम करेंगे तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आप चेक करने के लिए कि आपका ये ऑब्जर्वेशन सही है, अब इनको एडअप करें तो ये आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए और ये 0 के इक्वल ही आता है। ठीक है, ये इसलिए कॉलम है। वैसे इसका हमारे पास जो आगे से हमें डेविएशंस फाइंड करनी है इसका कोई रोल नहीं है, तो ये हमारे पास इसका चेक करने जस्ट चेक करने के लिए। अब हमने जो है अब इधर से हमने हर ऑब्जर्वेशन का स्केल लेना है। 2.5 का स्केल लिया तो हमारे पास 6.25 आ जाता है, तो इधर हमारे पास आ जाता है 6.25। -3.5 का स्केल हमने लिया है 12.25 आ जाता है, तो इधर हमारे पास आ जाता है 12.25। -2.5 का स्केल लेंगे हमारे पास सेम 6.25 आएगा। 6.5 का स्केल हमारे पास आ जाता है 42.25। ठीक है, 5.5 का स्केल है आपके पास आ जाता है 30.25। ठीक है, 5.5 का स्केल लेने के से आपके पास आ जाता है 30.25। 0.5 का स्केल लेना है, ये आपके पास आ जाएगा 0.25। ठीक है, हमने इसका स्केल लिया, ये हमारे पास 0.25 है। 8.5 का स्केल है आपके पास आ जाएगा 72.25। -4.5 का स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.25।
ठीक है। अब आपके पास ये आ गया स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, आपके पास इसका कॉलम आ गया। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको आपने एड्सअप कर देना है। तो ये आपके पास आ जाता 1, ठीक है, समेशन x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। आप इनको कैलकुलेटर से सम अप करें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 190.00। आप लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखें तो कोई बात, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब हमने फाइंड क्या करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। एस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाय n, ठीक है। जब हमने इनका समीशन लिया है तो हमारे पास जो है इनका समीशन जो है 190 आया है, और हमारे पास n ऑब्जर्वेशन का है, ठीक है, 190 आया और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हम इसको इधर टैली कर लेते हैं, ठीक है। आपका आंसर आ गया। और इसको अगर हम 3 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करें तो ये 4.873 होगा, ठीक है। आपका इधर हम आंसर लिख लेते हैं 4.873, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर ये सॉल्व करने से आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, हमने इनको टैली कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अब हमने इनका सेम एज इट इज़ हमने इनका कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है। हमने रेडी कर लिया। सबसे पहले हमें जो है एक्स मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इधर भी इसके सबसे पहले हमें जो है इसके लिए एक्स मीन फाइंड करना है, ठीक है। मीन के लिए हम आ जाते हैं, एक्स का मीन जो होगा वो हमारे पास समेशन एक्स बाय एन होगा, ठीक है। तो समेशन एक्स जो होगा इस कॉलम्स में हम सारे ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो एक्स मीन आ जाएगा। इन सबको ऐड करें तो हमारे पास, आप कैलकुलेटर से इसको ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाता है 72, ठीक है। तो एक्स मीन हमारे पास समेशन एक्स आ जाता है 72। आपने 72 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है 8, उससे डिवाइड करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है 8 ऑब्जर्वेशन है, उससे आपने इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास ए जो है 9 टाइम्स 70 जो होता है, तो आपको मीन आ जाएगा 9, ठीक है। आपने अब ये जो 9 है इस अपने एक्स मीन की जगह इधर आपने अपना टैली 9 कर देना है, ठीक है, और इधर भी आपने 9 कर देना है, ठीक है। अब हमने इधर से हर ऑब्जर्वेशन से हमने 9 को माइनस करना है, ठीक है। 9 माइनस 9 हमारे पास 0 हो जाता है, 3 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0 और 9, ठीक है। इसको सम अप करें तो आपके पास 0 ही आ जाता है, ठीक है। आप इसको सम अप करें तो ये आपके पास 0 ही आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका जस्ट फॉर चेक के लिए कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। तो ये हमने अब इन ऑब्जर्वेशंस का स्केयर ले लेना है, ठीक है। 0 का स्केयर लिया, 0 6 का स्केयर लिया, 36 1 का माइनस 1 का स्केयर लिया, माइनस 1 का लिया, 1 0 माइनस 1 का स्केयर लिया, 1 0 का स्केयर लिया, 0 9 का स्केयर लिया, 81, ठीक है। अब हम इसको एडअप कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास आ जाता है 120, ठीक है। तो आपके पास इधर आ जाएगा 120। हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ, हम डेफिनेशन या डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, ठीक है। ये फॉरन ग्रुप रहता है तो हमारे पास ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ इधर से हमारे पास आ जाता है 120, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास आ जाता है 120/8, ठीक है। फिर वह हम 120 से 8 को डिवाइड करते हैं, तो 8 15 टाइम जो होता है वो आता है 120। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको 3 प्लेसेस पे राउंड अप करें तो ये 3.873 आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। आपने इसको 3.873, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 5 का बी पार्ट की तरफ, ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास जो है वो डाटा दिया गया हुआ है और हमने फाइंड करना वेरिएंस, ठीक है। ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जो है 10 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो हमने इसमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। हम नोट डाउन करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेम इसमें भी कॉलम हमने बनाने हैं, ठीक है।
वही काम करना है सारा। हमने जस्ट फॉर्मूले में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आएगा, बाकी सारा हमारे पास वही काम है। ठीक है, ये आपने कॉलम्स लिख लिए इन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये आपका डाटा आ जाता है। अब इन सब वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर से ऐड करना है, तो आपके पास आ जाता है 75। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फाइंड करनी है इस कॉलम के लिए एक्स मीन फाइंड करना है। तो एक्स मीन आपके पास हो जाता है, एक्स मीन को आप हम शो करते हैं एक्स, ये हमारे पास होता है समीशन एक्स बाय एन। समीशन एक्स आपके पास आया 75, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7.5। अब इस कॉलम में एक्स मीन की जगह आ जाएगा 7.5 और इधर भी 7.5 आ जाएगा। अब अपने इस कॉलम की हर ऑब्जर्वेशन से जो है 7.5 माइनस करना है। ठीक है, 10 से 7.5 माइनस किया तो 2.5, 0.5, 9 से आपने 7.5 माइनस किया तो आपके पास आ जाता है 1.5, माइनस 0.5, माइनस 2.5, 4.5, 0.5, माइनस 1.5, 0.5। ठीक है, जब आपने 2 में से माइनस करना है, ठीक है, 7.5 को, तो आपके पास आ जाता है माइनस 5.5। ठीक है, अब आपने इन सब वैल्यूज़ को एड अप कर देना। ठीक है, ये आपका हो जाता है 2.5, 3, 4.5, माइनस 0.5, 4 माइनस 2.5, 1.5 प्लस 4.5, ये आपका हो जाता है 6 प्लस 0.5, 6.5 माइनस 1.5 हो जाएगा 5.5, 6.5 माइनस 1.5 हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 0.5, 5.5 माइनस 5.5, तो ये आपका सम अप करने से 0 के इक्वल आ जाता है। अब इस कॉलम पे आपने, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं आपने इनके स्क्वायर ले लेने हैं। 2.5 का स्क्वायर लेते हैं, पर आपने सबके जो है स्क्वायर ले लेने हैं। आपने अपने कैलकुलेटर पे जो है 2.5 को उसके स्क्वायर के साथ लिख देना। ठीक है, ये 2.5 ऊपर आपने स्क्वायर करना, आपका 6.25 आ जाता है, तो 2.5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 6.25, 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 0.25। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 225। 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2.25, ये आ जाएगा आपके पास 0.25। 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 6.25। 4.5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 20.25। 0.5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0.25। 1.5 का आपके पास स्क्वायर आ जाता है 2.25। 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25 और 5.5 का आपके पास स्क्वायर आ जाता है 30.25। तो हम इसको टैली कर देते हैं 30.25। ठीक है, अब जितने ऑब्जर्वेशंस आ गए हमने इन सब ऑब्जर्वेशंस को जो है एड अप कर देना है। इन सब वैल्यूज़ को एड अप करने से आपके पास आ जाता है 68.5। ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। अब आपने फाइंड आउट करना है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस के लिए आपके पास यूज़ होता है एस स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाय एन। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स मीन हमारे पास क्या है 68.5। 68.5 आपके पास आ जाएगा 68.5 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितनी है 10। ठीक है, जब आपने इसको इससे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाना है 6.85। तो ये आपका हो जाना है सॉल्व आउट, तो ये आपका आ जाता है वेरिएंस का आंसर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है
ठीक है। इसको स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। ये आपके पास कंटिन्यूस ग्रुप डाटा दिया हुआ है, चूँकि इसमें क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है, लेंथ जो है लिमिट्स में है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, ठीक है, 32 आइटम्स की लेंथ आपके पास दी गई है। फाइंड द मीन लेंथ, आपने मीन लेंथ फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। इसमें आपने मीन लेंथ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। मीन लेंथ और मीन का फॉर्मूला से होगी, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। मीन लेंथ आपके आ जाएगा समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अगर इसको डेफिनेशनल फार्मूला से आप आपकी अपनी मर्जी है, इसे कंप्यूटेशनल फार्मूला से सॉल्व आउट करें या डेफिनेशनल फार्मूला से सॉल्व आउट करें, ठीक है। अगर आपने इसको डेफिनेशनल फार्मूला से सॉल्व आउट करना है, ठीक है, आपने लेंथ लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, अपने मिड पॉइंट्स का कॉलम बनाना है, एक्स लिखना है, ठीक है। फिर समेशन एफ एक्स यानी एफ एक्स का कॉलम बनाना है। एफ एक्स जो मीन होगा समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होगा। फिर हमारे पास जो मीन आ जाता है, फिर हम उसको एक्स में से उसके माइनस करेंगे, फिर एफ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है इनके इतने कॉलम्स जो है जनरेट होंगे। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चे, आपने कॉलम्स क्रिएट कर लेना है। ये फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है, ये लेंथ है, आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं, एफ एक्स करना है और एक्स के एफ एक्स के हमारे पास, ठीक है, समेशन एफ कर दिया, सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, आपके पास 32 आ गया। ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने मिड पॉइंट निकालने हैं। एफ एक्स यानी आपने 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 63 आ गया। 6 को 24 से किया, 144 आ गया। 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 324 आ गया। 9 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 2270 आ गया। 2 को 33 से मल्टीप्लाई किया, 66 आ गया। इन सब वैल्यूज़ को एडजअप किया तो 867 आ गया, ठीक है। मीन फॉर ग्रुप डाटा क्या होता है, ये हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। मीन लेंथ हमने वो फाइंड कर लिया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए मैं कंप्यूटेशनल मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, आप जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशनल मेथड के लिए आपको सबसे पहले जो मिड पॉइंट्स हैं इनके स्केल लेने हैं, ठीक है। 21 का स्केल लेते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाता है 441, ठीक है। 21 का स्केल आपके पास आ जाता है 441। इस तरह से आपने इन सब ऑब्जर्वेशन के स्केल ले लेने हैं, ठीक है। हमने सबके स्केल जो है वो ले लेने हैं, ठीक है। इस कॉलम का एम्प्टी छोड़ना। अब एक्स स्केयर से जो कॉलम आया हमने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 441 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से हमने सब ऑब्जर्वेशन को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ये 2178 आ जाता है, ठीक है। अब आपने समेशन ऑफ एक्स स्केयर फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने इन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके जो है इस बॉक्स में हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आपने इन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देना है, ठीक है। इनको सम अप करने से आपके पास आ जाता है 23,805, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर ग्रुप डाटा के लिए कंप्यूटेशनल फार्मूला ये है, ठीक है। अब आपने इसमें वैल्यूज़ को टैली कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं 27,000 आपके पास 23,805 समेशन ऑफ एक्स की स्केल की, ये कंप्यूटेशनल फार्मूला है। 23,805, ठीक है, डिवाइड बाय 32 माइनस हमारे पास समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू है 867। तो आपने इधर फार्मूलाज में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट पुट कर देना है 867 बाय 32, यानी कि हमारे पास जो जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह उसकी वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। जो आंसर आता है अब हम उसको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करने से आपके पास आ जाता है 3.136, ठीक है। अब जो 3 प्लेसेस राउंड किया तो ये आ जाएगा 3.136, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व आउट हो जाता है। इसमें हमने मीन लेंथ और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी, ये हमने मीन लेंथ फाइंड किया और ये हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज, ठीक है। हमें ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है, हमने ग्रुप डाटा पे कैलकुलेट क्या करनी है रेंज। हमने जस्ट रेंज फाइंड मार्क्स इन परसेंटेजेस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। ये लिमिट्स हैं, इसकी बाउंड्रीज हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। इसकी बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्ट करने के बाद होंगी, ठीक है। आपने जो है पहले अपना क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आपने सेम जो है वैल्यूज़ को टैली कर लेना है, ठीक है। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। ये मार्क्स एंड परसेंटेजेस है, ये फ्रीक्वेंसीज है। हमने क्लास बाउंड्रीज को जनरेट करना है। क्लास बाउंड्रीज को जनरेट करने के लिए आपने इनके यानी इनका डिफरेंस कितना 41 माइनस 40,
आपके पास 1 का डिफरेंस है, 1 को 2 से डिवाइड किया है तो 0.5 आपने इधर से माइनस करना है और इधर आपने एड अप करना है। ठीक है, हम क्लास बाउंड्रीज को क्रिएट करते हैं। तो ये 31 से 0.5 आपने माइनस किया तो ये अब आपके पास हो जाएगा 30.5 से 40.5 तक। ठीक है, इस तरह से बाकी ऑब्जर्वेशन पे लिख लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगी 40.5 से 50.5। आगे से ये आपके पास हो जाती है 50.5 से 60.5। फिर आपके पास हो जाती है 60.5 से 70.5 और 70.5 से 80.5। सॉरी, 70.5 से हमारे पास 75.5 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 75.5 होगा। ठीक है, बाकी क्लासेस का हमारे पास इंटरवल साइज जो आ रहा है वो है 10, लेकिन जो लास्ट क्लास का आ रहा है वो हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, रेंज फॉर ग्रुप डाटा की हमारे पास क्या होती है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोअर यानी फर्स्ट क्लास। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला नोट डाउन कर देते हैं। फॉर ग्रुप डाटा के लिए हमने रेंज फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री लास्ट क्लास की हमारे पास है 75.5। ठीक है, ये आपके पास 75.5, तो इसमें आ जाएगा, आपने इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 75.5, इसमें माइनस कर देना। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास आपके पास है 30.5। ठीक है, आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 30.5। ठीक है, आपके पास आ जाता है 45, तो इसकी रेंज आपके पास आ जाती है 45। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके एक्सरसाइज 6.3 के 7 क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन से जो कि हमने बारी बारी सॉल्व आउट किए हैं। ठीक है, इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये सेकंड क्वेश्चन है और ये हमारे पास इसका आ जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये कैरी ऑन आ जाता है, ये हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन के सॉल्व हो जाते हैं। आगे से हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद ये हमने सॉल्व आउट किया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।